हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक वीबीए के थ्रू हम फाइल डायलॉग को कैसे ओपन करते हैं। फाइल डायलॉग मीन्स, अगर जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था जो हमने बनाया था कंपाइलर, उसमें क्या था कि हमने फोल्डर की लोकेशन फिक्स कर दी थी कि आपका फोल्डर यही है और यहीं पे आप रॉ डेटा पेस्ट करेंगे, रॉ फाइलें पेस्ट करेंगे, तब आपका कंपाइलर कंपाइल कर पाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा कंपाइलर डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसे मल्टीपल यूज़र यूज करें, अब उसमें क्या होगा कि आपने मल्टीपल यूज़र के लिए वो दे तो दिया कंपाइलर, बट आप सबको फाइलें सेम प्लेस पे रखनी होगी, या तो आपको फोल्डर का पाथ चेंज करना होगा जिसको जिसको देंगे उसमें जाके कोड में। तो इसके लिए आप डायनेमिक बनाने के लिए फाइल डायलॉग का भी यूज कर सकते हैं। उससे यूज़र को कोई परेशानी नहीं आएगी। जब भी यूज़र को फाइल पिक करना होगा वो फाइल डायलॉग ओपन होके आएगा और यूज़र वहाँ फाइल डायलॉग से फाइल पिक कर पाएगा, अपना लोकेशन सेलेक्ट कर पाएगा कि किस लोकेशन पे उसकी फाइलें हैं। तो यूज़र बस सेलेक्ट करना होगा कि लोकेशन, जैसे प्रोग्राम रन होगा फाइल डायलॉग ओपन होगा, यूज़र अपनी लोकेशन वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, आपकी फाइलें कंपाइल हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो डेवलपर की स्क्रीन पे हम आते हैं और विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लेते हैं। हमने विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लिया और आप देख पा रहे होंगे ये हमारा लास्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया था एफएसओ पे वही है। अब हम इसमें दो तीन चीज़ें चेंज करने वाले हैं, और जो कि चेंज करेंगे बस फाइल डायलॉग ओपन कराने के लिए, बाकी ये नीचे के सारे ही कोड सेम रहेंगे। फिर इसमें 3-4 लाइनें या कुछ कुछ कोड हम ऐड करेंगे बस, जिसमें हम सबसे पहले वेरिएबल ऐड करेंगे एक फाइल डायलॉग के लिए, डिम एफ डी एज फाइल डायलॉग, एंड देन आप ऐड करेंगे एक डिम एस टी आर एज स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम एक फाइल डायलॉग के लिए सेट कर देते हैं वेरिएबल को डिम एफ डी इज इक्वल टू फाइल डायलॉग, इसको देना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। अब उसके बाद जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आप देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। एमएसओ फाइल डायलॉग फाइल पिकर, ये क्या करेगा, आप अगर किसी फाइल को पिक करना चाहते हैं, एक दो फाइलों को पिक करना चाहते हैं किसी फोल्डर के अंदर से, तो आप ये फाइल पिकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फोल्डर पिक करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं तो आप जो है थर्ड ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगर आप जो है फाइल डायलॉग सेव एज के लिए यूज करना चाहते हैं तो फोर्थ ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमें सेकंड ऑप्शन यूज करना है क्योंकि हम फाइल डायलॉग फोल्डर पिक करने जा रहे हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हमें विथ का यूज करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि हम जो ये फाइल डायलॉग है इसकी प्रॉपर्टीज़, इसमें से 3-4 प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, इसलिए हम विथ का यूज कर लेते हैं। क्योंकि 3-4 लाइन लिखने से बेहतर है कि हम एक ब्लॉक में ये सारे कोड लिखते हैं। विथ का यूज इसीलिए किया जाता है कि अगर आप किसी की 4-5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप अगर बार बार पूरी लाइन लिखने से अच्छा है कि ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद आप विथ के साथ में उसको सारी प्रॉपर्टीज़ आप डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो लिखना है वो लिखना है डॉट टाइटल। टाइटल क्या है कि जब आपका फाइल डायलॉग ओपन होके आएगा तो वहाँ पे टाइटल में लिख के आएगा, इससे कि आपको पता चलेगा कि फाइल डायलॉग किस लिए ओपन हुआ है, यूज़र को पता चल जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट रॉ फोल्डर, सेलेक्ट रॉ फोल्डर जैसे ही हम लिखेंगे, अब जब ये ओपन होके आएगा आपका फाइल डायलॉग तो सबसे टॉप पे लिखा होगा सेलेक्ट रॉ फोल्डर। तो जितने भी यूज़र के सामने वो आएगा अगर वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अब रॉ फोल्डर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमें और क्या देना है। हम इसमें एक दे सकते हैं डॉट सो या डॉट सो से पहले एक इसमें आता है इनिशियल फाइल नेम। इसका क्या यूज है ये बता देते हैं आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे आपने लोकेशन दे रखी है। नीचे जो ये लोकेशन दी हुई है डी ड्राइव में वीवीए फोल्डर के अंदर डमी।
तो अभी आप क्या करेंगे कि मान लीजिए मल्टीपल यूज़र हैं, आपने बता दिया कि कहीं पे भी आप रखो, सेलेक्ट कर लो, वो कर सकते हो आप। लेकिन आप चाहते हो कि एक फोल्डर तक ये जाए और उसके बाद यूज़र अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर ले, तो उससे यूज़र को आसानी होगी कि किसी और फोल्डर में रखा हुआ है तो तुरंत पिक कर लेगा, वहाँ ज़्यादा उसको भटकना नहीं पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी लोकेशन पे लेके जाएगा। इसलिए फाइल नेम दिया जाता है। अगर आप यहाँ VBA1 इतना ही दे देंगे, डी ड्राइव में VBA1, तो ये जो आपका फाइल डायलॉग ओपन होगा ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट VBA1 वाला फोल्डर तक लेके जाएगा। फिर आप चाहे वहाँ से जिस भी फोल्डर, जिस भी ड्राइव में जाना चाहे वो जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन होगा तो यहाँ तक ले जाएगा। नहीं तो वो क्या होगा कि फाइल डायलॉग जब ओपन होगा तो डॉक्यूमेंट फोल्डर या वीडियो फोल्डर यहाँ कहीं पर ले जाएगा, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है विंडोज़ का। डॉट इनिशियल के बाद हम डॉट शो दे देते हैं, जिससे हमारा फाइल डायलॉग दिखेगा। अभी इसके बाद हमें एक बस लास्ट देना है आर्गुमेंट, यहाँ पे str इक्वल टू देना है हमें सेलेक्टेड डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, हमें एक ही सेलेक्ट करना है तो 1 दे देते हैं। देन हमें यहाँ पे सिर्फ चेंज करना होगा जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था fld.fso गेट फोल्डर, जो fld को हमने फोल्डर की वैल्यू दी थी, यहाँ पे हमें सिर्फ str टाइप करना है। str जो str दिया है ऊपर, ये पूरा फोल्डर की लोकेशन को होल्ड करेगा। अब जब रन होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि वो सेम चीज़ वो str में होल्ड होगी जो हमने यहाँ नीचे दी हुई थी। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं वर्क करता है या नहीं, या इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो आइए दोस्तों रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको 1 बाय 1 रन कर रहे हैं और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अब डॉट शो आया। अब जैसे डॉट शो पे आया तो आप देखिए ये VBA1 तक लेके गया है और सेलेक्ट रॉ फोल्डर टाइटल में आ रहा है, यानी ये VBA1 तक ले गया है। तो अब यूज़र को पता चल गया कि हमें रॉ फोल्डर ही सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ डमी पे आए, हमारा तो डमी नाम का फोल्डर बनाया है, तो डमी पे आया, डमी को सेलेक्ट कर लिया। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे str वही वैल्यू होल्ड कर रहा है जो हमने लास्ट टाइम उसको फिक्स करके दिया था यहाँ पे। तो हमने अभी क्या किया कि अभी वो आपको फिक्स नहीं करना, वो हो गया डायनेमिक। आप किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करें उसकी वैल्यू होल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी पुरानी वर्किंग थी वैसा ही चलेगा ये, इसमें कुछ भी नया नहीं है आगे के कोड में। जैसे कि आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि 3-4 लाइनें ही ऐड होंगी, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। तो सारी वर्किंग वैसे ही चल रही है और आपका कंपाइलर वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, वही चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें 3-4 लाइनों का चेंज है। तो आप इसके थ्रू आप डायनेमिक बना सकते हैं। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।